मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि मुगल सेकुलर थे इसलिए वो जिजिया लगाते थे, तो ये सेकुलर पॉलिसी थी इसलिए मासीर आलमगीरी में लिखा है। अरे मोहब्बत से शासन करते थे, समाजवादी पार्टी के एक चिराग ये कह रहे हैं। हाँ, ये मोहब्बत की ही मैं आपको एक प्रमाण, मोहब्बत का ही प्रमाण दे रहा हूं कि कैसे मासीर आलमगीरी में लिखा है कि मंदिरों को तोड़ा गया क्योंकि वहां पर काफिर जो है वो पूजा पाठ करते थे। अब मुझे बता दीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, कालका मंदिर, त्रिंबकेश्वर मंदिर, ये सेकुलर पॉलिसी, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का काम होगा ना, आसिम वक्कर यही लॉजिक देंगे आप। और यह भी बता दीजिए कि जिस प्रकार से मुगलों ने चुन चुन कर हिंदुओं को प्रताड़ित किया, जिसमें कि गुरु तेग बहादुर, मुझे इतना बता दीजिए, गुरु तेग बहादुर जी को क्यों मारा गया, गुरु अर्जान देव को क्यों मारा गया, इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। गुरु अर्जान देव को क्यों मारा गया, ये बताइए। हाँ, जवाब दे रहा हूं। हाँ बताइए। जी 30 सेकंड जवाब। हाँ, जवाब दे रहा हूं। देखिए मुगल बहुत क्रूर थे, बहुत हत्याएं की, लेकिन मुगलों के कहने पर, उनके हुक्म पर जिन कछवाहा राजपूतों ने हिंदुओं पर तलवार उठाई, उनकी कत्लेआम किया, उनके पूर्वजों को ये इतिहास में लिखा जाएगा। बीजेपी सीएम बनाती है ना, गुरु के बारे में बोल रहे हैं आप, बनाती है। नहीं, आपके बारे में बोल रहा हूं सर, सिख गुरुओं के बारे में। मैंने आपसे पूछा कि 5वें और 9वें सिख गुरु को क्यों मारा औरंगजेब ने, क्यों मारा मुगलों ने, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? सेकुलर पॉलिसी थी। नहीं, आप डिबेट करने नहीं आते हैं, आप लोग सिर्फ चीखने आते हैं। अगर हिम्मत है, चलिए मैं आपको प्यार से मोहब्बत की भाषा में पूछता हूं, जो अकबर के लिए काम करता था, अर्जान देव, जय सिंह को जो औरंगजेब के लिए काम करता था, इनको क्यों मारा? ये सेकुलर थे ना। क्यों बनाए हुए हैं आप? मुगलों ने सिख के गुरुओं को क्यों मारा? सर, अकबर के लिए जो लोग काम कर रहे थे, औरंगजेब के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उनके वंशजों को आप सांसद क्यों बनाते हैं और मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? ओके प्रोफेसर, अरे रजाकार के वंशज बात कर रहे हैं उनको, ये जो रजाकार के वंशज है वो बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुरु अर्जान देव को क्यों मारा? उसमें जवाब नहीं दे रहे। जवाब नहीं दे पाओगे शहजाद, क्यों परेशान हो रहे? प्रोफेसर संगीत आ गई, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, बिला फायदे में बैठ गए आकर। नहीं, आसिम वक्कार साहब, आप ही तो सारे ज्ञानी, सर्वज्ञानी हैं। एक तो सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा। बता दीजिए मुझे कि गुरु तेग बहादुर को क्यों मारा सरेआम औरंगजेब ने? भी ऐसे बैठ गए आकर, छत्रपति संभाजी महाराज को क्यों टॉर्चर किया, बताइए ना। नहीं, पहले आप लोगों के पास जवाब कुछ आता नहीं है, इधर आके बैठ गए आप लोग कि मान मुगल तो मोहब्बत बांट रहे थे, आपने उनकी मोहब्बत देखी नहीं क्या? वैलेंटाइन डे औरंगजेब के हिसाब से मनाया जाता है, आपको पता नहीं है अभी तक क्या? क्योंकि मोहब्बत बांट रहा था औरंगजेब। अमीश गर्दनें काटकर, मंदिर तोड़कर। अमीश देखिए, यही देश के मुसलमान कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई नाता नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मुगलों के सारे कुकृत्यों को भी ये जस्टिफाई करने के लिए टेलीविज़न चैनल पर आ जाते हैं। और किसी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी कहा, उसको कहा गया कि आप कहाँ कहाँ से इतिहास पढ़ के आते हैं सवा मन जनेऊ के बारे में। तो पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए कि अकबर को गाजी बनने की बहुत ललक थी, और गाजी तब बना जाता था जब 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। चित्तौड़ का जब घेराव किया था 1568 के अंदर, तो 30,000 हिंदुओं को मारा गया था। और उस समय अकबर का जिक्र है कि अकबर ने कहा कि ये अल्लाह का हमें आदेश था, काफिरों की हत्या करने के लिए हमने ऐसा इसलिए किया। जिस जजिया के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने उसे हटा लिया। मेरा पॉइंट यह है कि अगर ये इतने क्रूर थे, तो आज के दौर में इनको मोहब्बत की दुकान क्यों बोला जा रहा है? एसटी हसन, बृंदा कारत, उदित राज, मेरे पर नाम ही नाम है, ओवैसी साहब की पार्टी। देखिए, पहला कारण तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या जो एक वोट बैंक के रूप में उभर करके आई है, कंसोलिडेटेड वोट बैंक, उसको प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी भी नीचे स्तर तक जा सकती है। और देश के मुस्लिम मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है। मैं कुछ अपवादों को छोड़ दें तो क्या इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है हत्याएं जो लोग ये कहते हैं कि हमें मुगलों के अत्याचार और मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो उन मुगलों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कृत्यों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? अकबर से तो ज्यादा मतलब है कि उनकी मानसिकता वही है। अशोका ने की है, उनके इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुसलमान एक मिनट
एक मिनट एक लाइन खत्म कर दूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए थे और उन्होंने पूछा था ये बात कि भाई हम तो अकबर को और इन सबों को हम अपना अपना मानते हैं, जी जी जी, क्या संक्षेप में। महावीर, जैन, तीर्थंकर, इन सबों को आप भी अपना मानते हैं? और उस जो दीक्षांत समारोह में बैठे हुए शिक्षक और स्टूडेंट सन्न थे, एक शब्द उन्होंने उत्तर में नहीं दिया था। ये सवाल पूछा था पंडित नेहरू ने, क्योंकि इस्लामिक कट्टरता एक इस देश की सच्चाई है और पूरी दुनिया की सच्चाई है। ये आप मानिए या नहीं मानिए, नहीं तो आज असीम वकार आकर के या कोई और भी व्यक्ति आकर के जवाब इस तरह से मुगलों के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। देखिए, ठीक है, एक मिनट संक्षेप में हुआ। आपने बोला विवेक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, असीम वकार रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। असीम वकार 30 सेकंड्स रेप एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू। सोमनाथ जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सोमनाथ जी मैं आ रहा हूं। विवेक पहले, असीम वकार 30 सेकंड्स। नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल आप हिस्ट्री बदल दीजिए। जिन्होंने तलवार उठाई, हत्याएं की हिंदुओं की, आप बदलिए। तो फिर अशोक को महान क्यों कहते हैं? अशोक ने तो कलिंगा में लाशों का मीनार बना दिया था। क्या वो हत्याएं हिंदुओं की नहीं थी? वहां तो मुसलमान थे ही नहीं। और राजपूतों की और मराठों की पूरे इतिहास में जितनी जंगें हुई शायद किसी की नहीं हुई होंगी। मराठों ने राजपूतों के कत्लेआम किया और राजपूतों ने मराठों का किया। तो भी इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है आपका? तीसरा सवाल, अकबर के आदेश पर, हुक्म पर औरंगजेब के लिए काम करने वाले राजपूतों को आप क्या गद्दार कहेंगे? नहीं, गद्दार कहेंगे। अंसार रजा कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आपकी बात आता हूं प्रोफेसर आगे। ठीक है, असीम वकार आपने बोला, अंसार रजा। एक मिनट। अमीश जी, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, माफ़ी के साथ। आज के दौर में जिस दौर में हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, क्या हमारे मुल्क में ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन पर हम बात कर सकें, जो आज हमें अकबर के पीछे छुपना पड़ रहा है, औरंगजेब के इतिहास के पीछे छुपना पड़ रहा है? तो समाजवादी पार्टी का नेता बयान दे रहा है कि मोहब्बत बांटते थे औरंगजेब, उनको आप कुछ नहीं कहेंगे? अरे यार, एक आदमी अगर कोई बात बोल दे तो क्या देश में बहस छिड़ जाएगी? बृंदा कारत दूसरा, अगर उसने कोई बात कह दी है, अगर उसने चौथा, असाउद्दीन ओवैसी पांचवा, सुनिए, अरे भाई, विवेक श्रीवास्तव छठा। जी, मैं ये क्या कह रहा हूं, देखिए, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। मुझे ये बताइए, जो इतिहास लिखने वाले हैं, जिन्होंने पिछला इतिहास लिखा है, कब इतिहास लिखा गया? 2025 में। आज उसको किताबों में आप शामिल कर रहे हैं। आपको अकबर का नाम मिटाना है, आप मिटा दीजिए। औरंगजेब का मिटाना, मिटा दीजिए। हुमायूं का मिटाना, मिटा दीजिए। जो करना है वो कीजिए, उससे ना तो हमें कोई लेना देना है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या इस मुल्क में इस वक्त यही बहस होनी चाहिए? ओके, प्रोफेसर आगे। ये बहस होनी चाहिए कि अकबर क्या था? अगर अकबर महान नहीं था